तो सैटरडे को एक पूरा लॉन्च इवेंट हुआ था 5G को लेके, जिसके तहत आज से मंडे से 5G सर्विसेज जो हैं मोबाइल पर इंडिया में शुरू होने वाली है। तो 4G आने में इतना डिले हुआ था, हम देखते हैं 5G में इतना डिले नहीं होगा, सरकार के द्वारा भी कहा गया। हाँ, कंपेरेटिवली थोड़ा बहुत डिले हो गया है, क्योंकि पहले तय किया गया था कि 2021 तक आ जाएंगी सर्विसेज, लेकिन कोरोना वगैरह की वजह से और डिले हो गया, तो चलो अब आ रही है। पर हाँ, फिर भी पहले से जल्दी है। अब आज अगर हम लोग बात करते हैं तो 5G सर्विसेज इंडिया में मोबाइल पर लॉन्च होने वाली है। ऐसा नहीं है पहले लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन पहले लॉन्च ही हुई थी, हम लिखते हैं ब्रॉडबैंड और इन सर्विसेज पे कुछ जगह पर, स्पेसिफिक जगहों पर, हैदराबाद वगैरह में। अब एक 6th एडिशन ऑफ इंडियाज मोबाइल कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी न्यू दिल्ली में हुई, हम लोग जानते हैं। उसमें यह तय किया गया है कि आज से कुछ शहरों में यह पूरी चीजें शुरू कर दी जाएंगी। हम जानते हैं सैटरडे को मोदी जी ने भी उसमें भाग लिया था, यहाँ से बैठे बैठे ब्रिटेन में कार है उसको चलाया था 5G सर्विसेज के द्वारा। अब मैंने सोचा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि कैसे टाइमलाइन रही है इंडिया में, कैसे 5G सर्विसेज आगे बढ़ी हैं और क्या क्या चीजें रही हैं। तो देखो, 2017 में एक हाई लेवल फोरम बनाई गई थी, जिसमें इंडस्ट्रीज के लोग थे, एकेडमिया के लोग थे, गवर्नमेंट के लोग थे, रेगुलेटर्स वगैरह थे। इन सब लोगों ने इवेल्युएट किया था और एक रोड मैप तैयार करने के लिए इनको दिया गया था कि कैसे कैसे 5G सर्विसेज को इंडिया में लाया जाए, वो सब दीजिए। और इनिशियल लेवल पे कैसे कैसे चीज़ें करनी है, आगे जाके कैसे करनी है, और हाँ, इंटरनेशनल लेवल्स को हमें मैच करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 4G सर्विसेज जब इंडिया में लॉन्च हुई थी तो बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखने को आए थे कि हम लोग इंटरनेशनल जो लेवल्स हैं उनको मैच नहीं कर पाए हैं 4G में। और साथ ही साथ में जो अलाइन करनी थी सर्विसेज 4G सर्विसेज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के माध्यम से, वो भी हम लोग नहीं कर पाए थे। तो जो एजे पालराज हैं, हम लोग जानते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनको हेड बना दिया गया था जो इस पूरी कमेटी का, जो हाई लेवल फोरम बनी थी इसका। तो इसने 2018 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें इसने सजेशंस दिए थे अलग अलग चीज़ों को लेके कि स्पेक्ट्रम कैसे जारी होने चाहिए, स्पेक्ट्रम की क्या प्राइसिंग रहनी चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडीज को क्या क्या करना चाहिए, एप्लीकेशंस कैसे होंगे 5G के इंडिया में, इन सभी चीज़ों को लेकर। और 2018 से ही हम लोग देखते हैं कि 5G स्पेक्ट्रम को लेकर टेस्टिंग शुरू हो गई थी, और कुछ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम एक दो कंपनियों को दे दिए गए थे टेस्टिंग करने के लिए। 2019 आती है, जो ट्राई है, हम जानते हैं टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा स्पेक्ट्रम प्राइस तय करने की काया से लगाई जाती है। और तब भी एजे पालराज जो थे, इन्हीं को बुलाया जाता है और इन्हीं की कमेटी तय करती है कि स्पेक्ट्रम के प्राइसेस क्या रहेंगे और किस हिसाब से पूरा ऑक्शन होगा, क्या चीजें चलेंगी। तो अगर 5G के मेन मुद्दों पर फैसला लेने की जब भी बात आती है तो गवर्नमेंट ने तो लिए ही है, साथ में उस कमेटी जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, वो एजे पालराज थे, जिन्होंने इंडिया के 5G के लिए सबसे बड़े फैसले लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगस्त 2022, इसमें जारी होते हैं स्पेक्ट्रम की बोलियां लगती हैं, अभी अगस्त 2022 में लगी थी 2 महीने पहले। तो जियो इसमें टॉप इन्वेस्टर रहा था, जियो ने सबसे ज्यादा अलग अलग स्पेक्ट्रम्स खरीदे। एयरटेल सेकंड नंबर पे रहा था और वीआई थर्ड नंबर पे रहा था। बाय द वे, अडानी वगैरह ने भी खरीदे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के लिए खरीदे हैं, वो कभी भी पब्लिक मतलब पब्लिक अथॉरिटी में अभी बेचने नहीं जाने वाले किसी भी प्रकार की कोई सर्विसेज। तो इंडिया में कहा जाए तो 3 ही लोग हैं जिनके पास 5G स्पेक्ट्रम है, जियो, एयरटेल और वीआई, दैट्स ऑल। अब इसके बाद में 5G स्पेक्ट्रम हम जानते हैं अलग अलग प्रकार के बिके इस पूरे में। 5G हाई बैंड 24 गीगाहर्ट्ज का बेचा गया, लो बिलो बैंड जो है वो 1 गीगाहर्ट्ज से नीचे बेचा गया, और जो मिड बैंड है वो 1 से लेके 6 गीगाहर्ट्ज का बेचा गया। बाय द वे, यहाँ पे हाई लेवल फोरम ने कहा था कि हम लोगों को 4 बैंड्स अलग अलग बनाने चाहिए, लेकिन इसके 3 बैंड ही एंड में तय हुए और इनको ही बेचा गया। और इंटरनेशनली मानक को भी हम लोगों को मैच करना था, तो उसको चलते हम लोगों ने 3 ही बैंड बनाए हैं। अब नॉर्मल बैंडों का सब लोग जानते ही हैं कि जितना बैंड हायर होता है उतना उसकी स्पीड अच्छी होती है, बस कंपेरेटिवली कवरेज घट जाती है। अब यहाँ पे आती है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की बात, कि उन लोगों ने क्या कहा है 5G को लेकर। उन्होंने कहा है कि आज से 5G सर्विसेज कुछ स्पेसिफिक ऑफिस में या कुछ स्पेसिफिक जगहों पे वो लोग देना शुरू कर देंगे। और दिवाली आने वाली है अगले महीने, हम लोग जानते हैं, दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पूरे तरीके से 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया जाएगा। ये बात कहा है जियो ने। तो यहीं अगर हम लोग एयरटेल की बात करते हैं तो उसका कहना है कि 2000 अभी मतलब इस साल के एंड तक वो सारे महानगरों में कर देगी जितनी मेट्रो सिटीज है उनमें। उसके बाद में
2023 के एंड तक जितना भी अर्बन एरिया है उस पूरे में वो लोग 5G लॉन्च कर देंगे, और 2024 के एंड तक रूरल एरिया में भी 5G पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसका ये कहना है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज़ है, वो इंडिया में 5G से और ज़्यादा बढ़ेंगी। जो इकोनॉमिकल सोशल प्रॉफिट है वो भी बहुत बढ़ने वाला है, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जैसे कि उन्होंने एक सिंपल डाटा रखा है कि 2035 तक तकरीबन $450 बिलियन का फायदा करवाएगा 5G जो इंडिया में आने वाला है। अब लेटेंसी 5G की बहुत कम है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मोदी जी ने इंडिया में बैठ के B10 में एक गाड़ी चलाई है। तो ये लेटेंसी वगैरह, लेटेंसी मतलब कितनी जल्दी यहाँ पे तुम इनपुट दे रहे हो वो चीज़ कितनी जल्दी वहाँ पे हो रही है, नेटवर्क कितनी जल्दी कैच कर रहा है उन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें। और हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 4G का जो मैक्सिमम आउटपुट होता था जब वो 100 Mbps तक होता था, वहीं 5G का 10 Gbps तक रहेगा। आजकल तो 4G से ज़्यादा हम देखते हैं ब्रॉडबैंड की जो नॉर्मल सर्विसेज होती है वो 100 Mbps से ज़्यादा स्पीड दे देती है। और यहाँ पे बाय द वे मैं उन मोबाइल की बात कर रहा हूँ कि मोबाइल में कैसी स्पीड मिलेगी। वैसे तो 4G का भी 1 Gbps तक होता था और 5G का 50 Gbps तक रहेगा, लेकिन यहाँ पे अपन मोबाइल की बात कर रहे हैं तो मोबाइल में 10 Gbps तक रहेगा 5G की लेटेंसी, और 5G की स्पीड, सॉरी लेटेंसी नहीं। अब यहाँ बात आती है कि 5G कौन सी कंपनी किस तरीके से लॉन्च कर रही है, क्योंकि एक हम जानते हैं स्टैंड अलोन्स होते हैं और एक होते हैं नॉन स्टैंड अलोन्स जो मोड होते हैं। दो अलग अलग मोड है 5G के। और 5G क्या पहले भी जितने भी नेटवर्क्स रहे हैं उनके भी यही मोड रहते हैं, स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन। अब इनमें अंतर क्या होता है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंड अलोन मोड की। तो इसमें क्या होता है, फुल फ्रेमवर्क जो नेटवर्क को जारी करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाए जाते हैं और पूरा फ्रेमवर्क पूरी तरीके से नया बनाया जाता है और उस नेटवर्क के हिसाब से बनाया जाता है, और नेटवर्क अपने फुल पोटेंशियल से जिस वजह से उस पर काम कर पाए। जैसे कि जियो कर रहा है, जियो ने कहा है कि वो 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और फुल जो हम कहते हैं ना स्टैंड अलोन नेटवर्क है उसको स्थापित कर रहे हैं, इंफ्रा पूरा बनाएंगे 5G के हिसाब से और उस हिसाब से इंडिया में लॉन्च करेंगे। यही अगर हम लोग जो एयरटेल वगैरह की बात करते हैं तो वो लोग नॉन स्टैंड अलोन चीज़ों, नॉन स्टैंड अलोन जो मोड है उसको अपनाएंगे। मतलब कि पहले से उनके पास में जो 4G को लेके इंफ्रा बना हुआ है उसी को अपग्रेड कर देंगे, उसी के द्वारा 5G सर्विसेज को भी उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन जियो अपनी पूरी तरीके से 4G सर्विसेज को दूसरी तरफ खत्म करने वाला है। उसका कहना है कि नहीं, हम जब 5G में ट्रांसफर होंगे 2025 तक 4G सर्विसेज को जियो ने कहा है हम एंड में अपनी पूरी तरीके से बंद भी कर देंगे। अब ये कहने वाली बातें तो होती है लेकिन 1-2 साल आगे पीछे तो हो ही जाता है सब। अब ये पूरी चीजें करने से क्या अंतर हो जाता है इनमें, ये स्टैंड अलोन है, ऑब्वियस सी बात है उनमें कंपेटेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, उनकी स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है। तो ऑब्वियसली सबका कहना है कि जियो की स्पीड कंपेरेटिवली एयरटेल से ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब और 4G के टाइम पे भी जियो ने यही किया था, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अगर टैरिफ्स की अपन लोग बात करते हैं तो बहुत बड़ी बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है, क्या वो अफोर्ड कर भी पाएंगे 5G को? क्या आज से 3 साल बाद 4G बंद हो जाता है तो लोग इंटरनेट पे जितनी फ्रिक्वेंसी में लोग आए हैं क्या वो कम तो नहीं हो जाएंगे? तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो अश्विनी वैष्णव है, हम लोग जानते हैं इंडिया के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड भी है वो साथ साथ में, और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी भी है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि 4G की जितनी प्राइसेस रही थी 5G की भी नॉर्मल प्राइसेस वही रहेंगी, कुछ मिनिमल हाइक हो जाएगा। मिनिमल हाइक जैसे जो नॉर्मल कंपेरेटिवली हम लोग देखते हैं साल में जो मिनिमल डाटा हाइक होता है, डाटा प्राइसेस हाइक होते हैं, उतना ही हाइक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और 5G की प्राइसेस भी उतनी ही मिनिमल रखी जाएंगी जितनी 4G की, जिससे हर आदमी अफोर्ड कर पाए। अब एक चीज़ और इसके बारे में जारी हुई है कि जो 4G सिम्स है, हम लोग जानते हैं जब 3G सिम थी 4G में कन्वर्ट करवाने के लिए लोगों को नए सिम कार्ड लेने पड़े थे, क्या 4G से 5G में जाने में भी वैसा ही करना पड़ेगा? तो हाँ कुछ हद तक हाँ, कुछ हद तक ना। अब इसमें हाँ और ना दोनों कैसे हैं? कुछ 4G सिम कार्ड्स कंपैटिबल हैं कि वो 5G सेवाओं को भी उपलब्ध करवा सकें। तुम लोगों को केवल वहां पे जाके दुकानों पे जाके अपन लोगों को बस 5G में उनको कन्वर्ट करवाना है और सेम सिम कार्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन इवन दो रिकमेंडेड भी यही है और इवन दो सबके द्वारा कहा भी यही गया है कि एक 5G स्मार्टफोन मैंडेटरी ऑब्वियसली, और इंडिया में बाय द वे जितने भी स्मार्टफोन यूज किए जाते हैं उसमें 10% 5G हो चुके हैं पहले ही। तो मतलब 5G स्मार्टफोन और साथ ही साथ में आपको अपना सिम कार्ड बदलवा लेंगे तो उसकी लेटेंसी और ज़्यादा अच्छी रहेगी इन कंपेयर टू कि तुम 4G को ही अपग्रेड करवाते हो 5G में। अब
आज से देखा जाए तो इंडिया में ऑफिशियली कमर्शियल 5G सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। अब आगे लोगों के हाथ में कब तक आती हैं, कहा तो जा रहा है कि दिवाली तक जितनी बड़ी सिटीज है उनमें आ जाएंगी, और अगले साल तक सारी की सारी अर्बन सिटीज में। देखते हैं आगे क्या होता है। दैट्स ऑल।